हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। लेट अस सी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में देखो बेटा, अपन पास जनरल ROH, ये अपने पास अल्कोहल है ROH। अब इस ROH के अंदर से देखो, एक तो या तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है या फिर अपने पास यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है। सो दिस इज रिएक्शन टाइप A और ये रिएक्शन टाइप B और C जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। तो A टाइप रिएक्शंस A, B and C। A मीन्स अल्कोहल। जब A और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होगा अपने पास, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O के ऊपर नेगेटिव। तो O पे नेगेटिव जा रहा है, इसका भी मतलब अल्कोहल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मीन्स अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सेकेंड, जब O और H के बीच में, तो अल्कोहल के ऊपर R पे पॉजिटिव आएगा और O पे नेगेटिव। मीन्स अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड, whole molecule of the alcohol will be participating in a chemical reaction. So these are the three basic type of chemical reactions that we are going to discuss in case of alcohols. So first, A type. When alcohol molecule act as a A type is nucleophile. जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अपने पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मीन्स ये अपने पास जनरल अल्कोहल हो गया। तो द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन O एंड H। O एंड H, O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होगा अपने पास। तो जब O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह इसमें रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो रिएक्टिविटी देखो बेटा, यहाँ पे R ग्रुप है, तो ये अपने पास है CH3O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, CH3 CH3 O नेगेटिव, CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव। ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल से बना है, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये सुपर अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों इनमें, क्योंकि ये एल्कोक्साइड आयंस बन रहे हैं इंटरमीडिएट। एल्कोक्साइड आयन हियर इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के केस में क्या कहेंगे, यहाँ पे हम देखो O पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, तो कंप्लीट ऑक्टेट के ऊपर ये जो एल्काइल ग्रुप्स है, ये अपना क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, वो मॉलिक्यूल इतना ही अनस्टेबल होगा। देखो इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, इसमें 2 लग रहे हैं, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें डायरेक्ट CH3 ग्रुप O से जुड़ा हुआ है। तो जितने ज़्यादा, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, lesser will be the stability of the intermediate. Intermediate is alkoxide ion. So what we can say, reactivity is inversely proportional to the magnitude of plus I effect, because alkoxide ion formed, alkoxide ion is
destabilized by plus I effect of, because alkoxide ion is destabilized by plus I effect of methyl group, alkyl groups. This we can say that regarding the stability of alcohols. अब देखो इनमें इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स टेंडेंसी टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. जैसे ये अपने पास जनरल अल्कोहल है ROH, तो ये O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो अपने पास बन गया बेटा O प्लस H प्लस. अब देखो ये H प्लस लिबरेट कर रहा है मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक ए एसिड. तो ये एसिड है यहाँ पे, तो ये इसका क्या हुआ अपने पास कंजुगेट बेस. तो इनकी जो कंजुगेट बेसिक स्ट्रेंथ होगी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स की, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल एसिडिक है तो उसका अल्कोहल वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ से कंजुगेट जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी अपने पास, ये अल्कोहल की कंजुगेट बेस बन गई. ये अपने पास है. तो इसमें सबसे ज़्यादा कंजुगेट जो बेस स्ट्रेंथ होगी वो इसकी होगी, क्योंकि ये अल्कोहल सबसे लेस न्यूक्लियोफिलिक है. तो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर देयर कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ. और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर जैसे आप जनरल कंसेप्ट लगाओगे तो जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स उसकी टेंडेंसी टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो जब ये तीन मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो O के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी. O के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल भी. क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे बल्कि मॉलिक्यूल हो गया, तो हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा बच्चों अपने पास, इसका रिवर्स होगा CH3O नेगेटिव ये होगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस. तो इसके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि जिन रिएक्शंस के अंदर अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्राइम मिथाइल अल्कोहल की, फिर उसके बाद प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी. This will be the reactivity order. Now we will going to see the examples कि किन reactions के अंदर किन किन chemical reactions में alcohol का molecule nucleophile की तरह behave करेगा. तो आइए फर्स्ट इज एसिडिक नेचर. देखो बेटा, एसिडिक नेचर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एसिडिक नेचर अल्कोहल का? ये अपने पास अल्कोहल है ROH, तो इसकी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ इट रिएक्ट्स टू फॉर्म RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट. दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड. देखो, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज of acids कि acid react with metals to form their respective salt and liberate hydrogen gas. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसका मतलब हम ये कहेंगे alcohols are acidic nature. But acidic तो होंगे, but they are even less acidic than water. Water से भी less acidic होंगे alcohols. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ये alkoxide आयन बन रहा है इंटरमीडिएट, उसके अंदर उसके अनस्टेबिलिटी की वजह से. तो जैसे क्या बोलेंगे अपन, जैसे मेटल्स के साथ जनरल एग्जाम्पल लिखे अपन CH3 CH2OH, इसके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स सोडियम इथोक्साइड. दिस इज
ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल्स के साथ अल्कोहल्स react with reactive metals like sodium, potassium, magnesium, aluminium, etc. to form their respective salt and liberate hydrogen gas. तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, तो अपने पास ये बन जाएगा CH3 O whole twice Mg plus H2 गैस विल बी गिवन आउट। तो ये इनकी अल्कोहल्स के हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना किस चीज़ को शो कर रहा है, इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को। इन द सेम वे टर्सरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल अपन लें, इसमें रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम ले लिया अपन ने, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे यहाँ पे। Air plus hydrogen, 3 moles will be consumed. Divided. So this will be the, और इसमें रिएक्टिविटी और हम पहले डिस्कस कर चुके, तो ये इनकी ये जो केमिकल रिएक्शंस है, what these reactions shows the acidic nature of alcohols. Now the important note that we can discuss, that we can relate the acidic nature of alcohols with water, with phenol and with carboxylic acids. No, first, alcohols are even less acidic than water. Water से भी less acidic होंगे। तो why? Because alkoxide ion is formed as an intermediate which is destabilized by plus I effect of R group. R group के plus I effect की वजह से वो अनस्टेबल बनेगा। जैसे ये बनेगा अल्कोहल्स के केस में, और वाटर के केस में क्या बनेगा, HO नेगेटिव। तो हाइड्रोजन का I इफेक्ट क्या होगा बेटा, 0, लेकिन इसका R का क्या लगेगा, इसका यहाँ पे प्लस I इफेक्ट लगेगा। तो दिस प्लस I इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्लस I इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नॉट। ऑक्सीजन एटम मेकिंग इट अनस्टेबल, उसको अनस्टेबल बनाएगा। सेकंड क्या बोल सकते हैं हम कि अल्कोहल्स का, ये तो अब हमने कंपेयर किया वाटर से। देखो वाटर का हमने KW, दिस इज फ्रॉम वाटर। वाटर का जो KW होता है आयनिक प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14, और अल्कोहल्स के केस में इनका जो K होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, -16 to 10⁻⁻18 के ऑर्डर का होगा K। तो मतलब बहुत कम है, विच इज़ वेरी लेस, वाटर से भी कम है, इसलिए अल्कोहल्स वाटर से भी कम एसिडिक होंगे। दैट इज वाई अल्कोहल्स दे डू नॉट कोरस्पॉन्ड टू लिटमस टेस्ट। अल्कोहल्स कोई भी लिटमस टेस्ट नहीं देगा। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alcohol, acidic nature with compared with water. Second,
second note is alcohols are less acidic than phenols. फिनोल्स का जो Ka होता है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8 to 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होगा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्कोहल से ज़्यादा है फिनोल्स का, इसका मतलब फिनोल्स क्या होंगे, और वाटर से भी ज़्यादा है, इसका मतलब अपन अगर इन सबको कंपेयर करना चाहें तो सबसे ज़्यादा हो गए अपने पास फिनोल्स, उसके बाद वाटर, और फिर अपने पास हो गए अल्कोहल्स। दिस इज देयर एसिडिक ऑर्डर। और फिर अल्कोहल में भी कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी अल्कोहल्स। अब देखो फिनोल्स क्यों है बेटा ज़्यादा एसिडिक, ये फिनोल है अपने पास O नेगेटिव, ये फिनोल है, तो फिनोल अगर एसिडिक होगा तो ये अपना एक H+ लूज करेगा, तो O नेगेटिव प्लस H+। अब देखो फिनोल के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये जो फिनोक्साइड आयन बन रहा है ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो दिस फिनोक्साइड आयन is formed as a intermediate and it is stable by resonance. Resonance stabilized होगा, that is why it is more acidic than alcohols and even with water due to stabilization of phenoxide ion by resonance. अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको कैसे शो करेंगे हम, दिस जैसे अल्कोहल के लिए अगर हम पढ़ें तो ROH, ये फिनोल है, तो फिनोल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसकी बनाओ, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा दें हम, बेस है तो इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स। लेकिन अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ROH NaOH नो रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। दैट इज व्हाई अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट। नाउ लास्ट कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स विद carboxylic acids. Third is लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी लेस एसिडिक होंगे अल्कोहल्स। तो क्यों बेटा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है अपने पास RCOH, तो इसकी जो K वैल्यू होती है दिस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ये बहुत कम है, लेकिन अल्कोहल और फिनोल से क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन फिनोल से भी कम है। तो देखो फिनोल में क्या होगा, इसके अंदर जब ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव कंजुगेशन में, तो दिस इज ऑल्सो स्टेबल बाय, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इसके अंदर तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, देखो अपने पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, ये O नेगेटिव है फिनोक्साइड आयन, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जब इधर मूव करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे,
इसके अंदर अपने पास बन रहे 5 स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में देखो बेटा अपने पास आर सी डबल बॉन्ड हो ओ नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इट फॉर्म्स आर सी पे पॉजिटिव आएगा ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में आ गई तो ये नेगेटिव इधर मूव कर जाएगा तो आर सी डबल बॉन्ड हो ओ नेगेटिव। तो इनमें क्या रीज़न है, ऑल दो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और इसमें 3 ही बन रहे हैं अपने पास, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स जाते हैं। देखो इनमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बन, तो कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे तो दोनों में नेगेटिव, तो ऑक्सीजन से तो कंपेयर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, तो विच मेक्स इट अनस्टेबल। सो दिस इज द रीजन व्हाई अल्कोहल्स आर, व्हाई these phenols are even less acidic than carboxylic acids. Phenols are less acidic than carboxylic acids. तो इनका रीजन क्या लिख देंगे अपन, बिकॉज फिनोल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 है, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स बिकॉज in carboxylate ion positive on more electropositive carbon, carboxylate ion में positive on more electropositive carbon, while in phenoxide ion negative on more electropositive carbon, which makes it unstable. वो उसको लेस स्टेबल बनाएगा, इसलिए फिनोल्स जो हैं वो लेस एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो जैसे अपने पास फिनोल है, फिनोल को हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फिनोल की तो वहाँ पे इस टॉपिक को स्किप कर देंगे, वहाँ पे अपन फिनोल्स की अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो ये जिसमें फिनोल की मेक्स इट लेस स्टेबल। अब फिनोल में जो इनकी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो फिनोल की एसिडिक इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फ़र्क डालेंगे। तो जैसा कि ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे बेटा अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब देखो फिनोल्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या फ़र्क पड़ेगा इनके ऊपर।
देखो बेटा, जैसे कि अपने पास नाइट्रोफिनोल्स, ये OH NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आई, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ माइनस आई और माइनस एम ग्रुप्स। जितने ज़्यादा होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। देखो ये देखो बेटा, ये फिनोल है और उसके बाद ऊपर अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रखे हैं। नाइट्रो ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लग रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। इसमें 2 है, इसमें 1 है, उसमें 1 भी नहीं है। यहाँ पे 3 माइनस आई एंड हियर इज 2 माइनस आई इफेक्ट्स, 1 माइनस आई इफेक्ट एंड नो इफेक्ट। तो इसलिए माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब देखो एक अकेला नाइट्रो ग्रुप लगाएं, सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशंस अपन चेंज करते हैं उसमें। जैसे अपने पास ये है, ये नाइट्रोफिनोल्स है। अब देखो इसमें नाइट्रोफिनोल्स जो आई इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट अपन इसमें पढ़ते हैं कि आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीजेस, वेदर दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। और देखो जैसे अपन ने हीटर चला रखा है यहाँ पे, अब हीटर के नज़दीक अपना हाथ है तो ज़्यादा गर्म लगेगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा अपना हाथ तो अपने को कम गर्म लगेगा। तो इन द सेम वे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा पैरा पोजिशन के ऊपर, तो ऑर्थो पे भी माइनस एम लगेगा। अब ऑर्थो इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखो कम होगा क्योंकि ऑर्थो में ये O और H यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रोफिनोल, एंड दिस इज लेस बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे कभी भी मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। तो मेटा पोजीशन पे ऑलवेज केवल आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई या प्लस आई। तो NO2 ग्रुप है तो उसका ओनली माइनस आई इफेक्ट, ओनली माइनस आई। यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे भी माइनस एम है। तो माइनस एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो इसका मतलब दोनों के लिए फिर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन ऑर्थो क्यों हो गया यहाँ पे कम, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जब O और H के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इट्स टेंडेंसी टू गिव H+ डिक्रीजेस। H+ डिक्रीजेस। तो इसको एक याद रखने का तरीका है, जैसे ये देखो अपने पास पैरा है, पैरा ऑर्थो मेटा एंड दिस इज फिनोल। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, पीओ मत फिनोल। देखो फिनोल इज पॉइजनस, तो पॉइजनस है तो कैसे याद रखोगे, पीओ मत फिनोल। पॉइजनस है तो नहीं पीना इसको, पीओ मत फिनोल, पैरा ऑर्थो मेटा एंड देन फिनोल। Now see, this is effect of electron withdrawing group. Now donating group अगर अपन लगा दें,
देखो CH3 ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपन, तो CH3 ग्रुप में ये CH3, देखो एक तो CH3 ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा इन हाइड्रोजन्स की वजह से, और एक अपना क्या लगाएगा प्लस आई, तो यहाँ पे प्लस आई एंड हाइपर, और हाइपर इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, दिस इज ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो देखो बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हाइपर इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पे फिनॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ये CH3 ग्रुप यहाँ पे क्या लगाएगा अपना प्लस आई, यहाँ पे क्या लगाएगा ये अपना प्लस आई एंड हाइपर, यहाँ पे भी प्लस आई एंड हाइपर, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखो हाइपर इफेक्ट तो दोनों में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हाइपर इफेक्ट दोनों में सेम है, तो ऑर्थो में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये नज़दीक है और पैरा में दूर है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो कम हो जाएगा सबसे, बिकॉज एज CH3 इज CH3 group is closer, hence its plus I effect is maximum. अब देखो जैसे OCH3 ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं फिनॉल के ऊपर, these are methoxyphenols. देखो जैसे भी अभी हमने कहा कि प्लस आई मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस आई और माइनस आई लगेगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप अगर मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर इंड्यूस नहीं कर सकते, रिंग में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। तो मेटा पोजीशन के ऊपर O और N का, ये बात याद रखनी है आपको कि दिस इज अ स्पेशल नोट, O and N applies minus I effect at meta position because तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे बिकॉज दे cannot transfer their charge टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग की तरफ अपना चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ये बोल सकते हैं कि माइनस आई लगेगा, तो माइनस आई की वजह से सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। फिर ऑर्थो के ऊपर क्या लगेगा प्लस एम, और यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस एम, लेकिन यहाँ पे प्लस एम जो है हिंड्रेंस की वजह से ये इसको मोर एसिडिक बना देगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा इसके अंदर कि पैरा पोजीशन पे जो प्लस एम इफेक्ट है, पैरा पोजीशन सिमेट्रिकल है, आमने सामने दूर दूर है, तो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा उसके ऊपर, तो दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ मिथॉक्सीफिनॉल। और माइनस आई इफेक्ट में O और N में अगर आपको कंपेयर करना है, तो O और N में कंपेयर करना है तो माइनस आई ऑफ O इज ग्रेटर देन N मेटा पोजीशन के ऊपर। देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन मेटा पोजीशन के, एक मिथॉक्सीफिनॉल है और एक अमीनोफिनॉल है मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे माइनस आई इसका ज़्यादा होगा O ग्रुप का एज कम्पेयर टू, तो दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। हेलोफिनोल्स, अगर अपने पास हेलोफिनोल्स आते हैं कोई भी, तो हेलोफिनोल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्थो होगा, पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड फिर पैरा,
एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। क्यों? ऐसा क्यों बेटा? ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि हैलोजेंस का -I इज ग्रेटर देन +R इफेक्ट, उनके रेजोनेंस इफेक्ट से -I इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो -I इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। पैरा में सबसे दूर हो जाएगा। जैसे अपन ये लिखें OHCl क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे सबसे कम हो जाएगा, बिकॉज आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का रोल आ जाएगा इसमें। अब अगर इनको देखते हैं, अगर आप देखो ये ऑर्डर आना चाहिए बेटा यहाँ पे। क्यों आना चाहिए? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट लगाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा। -I का ऑर्डर क्या होगा? -I ऑर्डर विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट दिस इज रॉन्ग। इसके अंदर क्या होगा? ये जो फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच में इंट्रा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन के अंदर 10 किलो कैलोरी एनर्जी होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होगा। एंड दिस इज इवन लेस एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से भी कम एसिडिक होगा फ्लोरोफिनॉल, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रीजन आएगा इसके लिए। तो अपने पास सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? क्लोरोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल, एंडोफिनॉल, फिनॉल, and then this fluorophenols. This is सबसे less because of strong intramolecular hydrogen bonding. So this is the acidic strength and the effect of substituents on the phenol. phenol के ऊपर substituents के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये फर्स्ट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन थी एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसके अंदर अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जैसे अपन जनरल पढ़ते हैं, दिस इज अ, ये अल्कोहल है ROH, इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं RCOH। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इज टेकन एज ए कैटलिस्ट। ये बन जाता है अपने पास RCOR प्लस वाटर। दिस इज अ स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत धीरे होगी ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो RCOR प्लस RCOR प्लस H2, तो इसमें जो वाटर बनेगा इट शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। और यहाँ पे अगर HCl गैस कैटलिस्ट की फॉर्म में काम मिलेंगे तो उस रिएक्शन को नेम रिएक्शन से जाना जाएगा, उसको हम बोलेंगे फिशर स्पायर रिएक्शन।
HCl is used as a catalyst. Then reaction is known as Fischer-Spire reaction. तो हम रिएक्शन को फिशर-स्पायर रिएक्शन बोलेंगे अगर H प्लस को एज अ कैटलिस्ट काम में लिया है. HCl इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. अब देखो बेटा, अपन ने अल्कोहल्स की तो रिएक्टिविटी देखी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए. अल्कोहल्स की एक्टिविटी ये अपने पास था CH3O नेगेटिव, फिर प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्सरी. अब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की देखते हैं इसका मैकेनिज्म से. और अपने पास जैसे कि एसिड अल्कोहल से एसिड से OH ग्रुप बाहर निकलता है और एसिड से H प्लस. तो इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे इसके मैकेनिज्म में अगर अपन कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लें तो अल्कोहल वाले ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ले सकते हैं. तो ये फॉर एग्जांपल R-OH को ये हमने ऑक्सीजन को O18 ले लिया, 18 आइसोटोप. तो O18 आइसोटोप प्लस RCOH, ये H प्लस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपने पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR- प्लस H2O. तो ये अपने पास जो OR- है, दिस ऑक्सीजन विल बी O18. इसका मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 18 रिटेन्ड है, इसमें इट मीन्स जो अल्कोहल है, अल्कोहल में से H प्लस बाहर निकलता है. अब देखो इसके मैकेनिज्म में अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एसिड का क्या रोल होगा बेटा यहाँ पे? ये जो H प्लस है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव C और O में कौन हो गया? ऑक्सीजन. तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो O पे नेगेटिव आ गया, C पे पॉजिटिव. तो O के ऊपर कौन अटैक कर देगा? H प्लस. तो H प्लस अटैक करेगा जब O के ऊपर, तो क्या बन जाएगा अपने पास? इट फॉर्म्स RCOH पॉजिटिव. अब देखो ये पॉजिटिव इस लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन है, इसके साथ भी कंजुगेशन है. मींस दिस इज स्टेबल बाय, ये लोन पेयर भी इधर मूव कर सकती है और ये लोन पेयर भी मूव कर सकती है. मींस दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस. रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बेटे. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं? ये जैसे अपने R-OH ले लिया तो दिस अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये अपनी लोन पेयर से इसके ऊपर डोनेट करेगा, इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो अपने पास बन जाएगा ये RCOH और इस के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. तो अब ये जो पॉजिटिव है तो ये कंडीशन बन गई, एक कार्बन पे के ऊपर जब 2 OH ग्रुप होते हैं तो माइनस क्या हो जाता है? 2 OH हो एक कार्बन पे या 3 OH हो, हिंड्रेंस होता है और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है. तो माइनस H2, यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया मान लो, तो ये OH माइनस बाहर निकल गया. तो ये OH माइनस बाहर निकला तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस. तो ये अपने पास बन गया इंटरमीडिएट RC डबल बॉन्ड O. और ये अल्कोहल वाला O रहेगा ORH पॉजिटिव OR-. अब यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल. तो वो उसको जब अनस्टेबल बनाएगा तो यहाँ से H प्लस बाहर, शुरू में हम कैटलिस्ट की फॉर्म में ले रहे थे, ये H प्लस यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा. तो ये H प्लस डिपार्ट होगा तो अपने पास एस्टर बन गया RC डबल बॉन्ड OR- माइनस H प्लस. तो ये देखो ऑक्सीजन जो पार्ट है OR- ये कहाँ से आया? अल्कोहल्स.
मतलब अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसमें किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड की देखें तो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है यहाँ पे इस स्टेप में, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आर ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, आर ग्रुप इसके ऊपर क्या लगा रहा है अपना प्लस आई इफेक्ट, तो आर ग्रुप जब बेटा अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि आर ग्रुप जब प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो पॉजिटिव के चार्ज कंटेंट को यहाँ पे क्या करेगा, कम करेगा तो अल्कोहल की यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मीन्स विच मेक्स द एसिड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो एसिड इतना ही ज़्यादा क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, बिकॉज मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, more will be they will reduce the positive charge density, and more reduction in the positive charge density means it will hinder the attack of the alcohol molecule to act as a nucleophile, मतलब उसके ऊपर उसकी न्यूक्लियोफिलिक अटैक का लेस चांसेस होंगे, किसकी वजह से, बिकॉज आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। तो व्हाट वी कैन से दैट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो बेटा HCOH हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, 0, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एक्टिविटी ऑफ एसिड्स इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो आई होप बेटा दिस इज क्लियर। एक बार फिर देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सबसे पहले कैटलिस्ट की अटैक होगी O के ऊपर, ये जो इंटरमीडिएट 2 OH बन जाएंगे तो इसकी लोन पेयर पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन में होगी, तो दोनों साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। फिर उसके ऊपर अल्कोहल की मॉलिक्यूल की क्या होगी, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी तो उसके ऊपर जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल अगर इसके ऊपर पॉजिटिव का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेगा, पॉजिटिव का कंटेंट कम होगा तो वो उसको हिंड्रेंस उसमें बाधा डालेगा, उसके चांसेस लेस हो जाएंगे अटैक करने को। वो अटैक करने के बाद O के ऊपर पॉजिटिव आ गए, 2 OH आ गए, 2 OH एक कार्बन के ऊपर तो -H2 हो जाएगा, और फिर ये O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से H+ की पार्ट हो जाएगा तो इट विल फॉर्म एस्टर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम कोई जनरल एग्जांपल देखते हैं पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के। CH3COOH H+ as a catalyst, it forms CH3CO C2H5 plus H2O. Ethyl ethanoate is formed. This is the general esterification reaction. दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अब विद इन सेम मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब बेटा अपने पास व्हेन द एलिमिनेशन जो एसिड और अल्कोहल दोनों सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन।
तो देखो ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इसकी जब हीटिंग कराएंगे हम तो इसमें सेम मॉलिक्यूल में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से अल्कोहल का क्या बाहर निकलेगा, इसमें H+, जैसा कि हमने मैकेनिज्म में देखा है। यहाँ से OH-, तो क्या बन गया अपने पास, ये बन जाएगा प्लस H2O, साइक्लिक एस्टर विल बी फॉर्म्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटर मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और इंटर मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर में यहाँ से H+ बाहर हो गया, OH- और ये अल्कोहल का H+, सेम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। This cyclic ester will be formed. ये इंट्रामोलिकुलर, जब हम H+ की प्रेजेंस पे इसकी हीटिंग कराएंगे तो यहाँ से OH- की पार्ट करेगा H+, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद 1 2, ये 2 कार्बन है, 1 2 1 2 3 4, दिस साइक्लिक एस्टर विल बी फॉर्म्ड। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, इसमें H2O- हो जाएगा। इस तरीके से इनको डिस्क्राइब करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। इंट्रामोलिकुलर में दिस इज अ साइक्लिक ester will be formed. So these are the intra and intermolecular esterification reactions. तो ये अल्कोहल की सेकंड एग्जांपल है in which alcohol molecule act as a nucleophile. Now the third example is acetylation reactions alcohol molecules। देखो बेटा ये ROH, इसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन 2 तरीके से करा सकते हैं। यहाँ पे RCOCl ले लो, एल्केनॉइल क्लोराइड्स। यहाँ पे एसिड ले सकते हैं हम एज अ कैटलिस्ट, यहाँ से Cl- बाहर होगा, यहाँ से H+, तो ये क्या बन जाएगा इसमें, RC डबल बॉन्ड हो OR-। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं हम, RC डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे एसिड भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं। इसमें बेस ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा उसको, जो NaOH है वो Cl- को बाहर निकालेगा। तो Cl- को बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगी इसलिए, तो उसकी अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगी। अब देखो यहाँ से तो NaOH लेंगे तो ये COO-, तो यहाँ से इसमें इसकी क्लीवेज होगी। तो यहाँ से एसिड ले सकते हैं H2SO4 कैटलिस्ट, तो H2SO4 कैटलिस्ट लेंगे तो -RCOH बाहर हो जाएगा इसमें। यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा तो RC डबल बॉन्ड हो OH एसिड से, और ये अल्कोहल से क्या बना लेगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड हो OR-। तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शंस एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी। मैकेनिज्म कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। दीज आर
एसिड एनहाइड्राइड्स। जब हम नेक्स्ट फिनोल यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो फिनोल को यूज़ करेंगे हम, तो फिनोल के लिए भी कर सकते हैं उसको C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। Phenyl benzoate will be formed. This is and this benzoylation, this reaction benzoylation of phenol is also known as Schotten-Baumann reaction. ऐसे याद रख सकते हैं उसको, बेंजोलेशन ऑफ फिनोल इज आल्सो नोन एज शैतान-बेईमान रिएक्शन। शोटान मतलब शैतान, शैतान-बेईमान रिएक्शन, बेंजोलेशन ऑफ फिनोल। तो ये भी एसिटाइलेशन रिएक्शन है, यहाँ से C प्लस, तो ये C पॉजिटिव, ये H प्लस डिपार्ट होगा, O नेगेटिव, बेंजोलेशन हो जाएगा फिनोल का, प्लस HCl, साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो इसी तरीके से जैसे एस्टरिफिकेशन में इंट्रामोलिकुलर पढ़ी थी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स, इसमें भी डिफरेंट एग्जांपल्स एस्टरिफिकेशन के इंट्रामोलिकुलर पढ़ सकते हैं। फिर एक अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़ा था, उनके अंदर भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल फोर्थ इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में जेरी-बेटेनॉप्स मेथड, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन देता है। जेरी-बेटेनॉप्स मेथड में क्या होगा बेटा, जैसे अपने पास ROH है, R-MgX, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, H प्लस O माइनस, तो फॉर्म्स R-H प्लस MgORX, तो ये अपने पास बन गया एल्केन। ये CH3 CH2OH प्लस CH3MgX, तो इसमें जो अपने पास एल्केन बनेगा वो ये याद रखना है कि एल्केन वाला कार्बन अपने पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से यूज़ करेंगे। तो इसमें एल्केन बनेगा अपने पास CH4 प्लस MgOC2H5X, मीथेन प्लस MgOC2H5X, this methane will be formed from Grignard's reagent। इसको एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ पढ़ते हैं हम, अमीन्स में, एल्कोहल्स में, अमीन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इवन विद वाटर।